से गाना शाम शाम निकले। डालियों से पत्तों से, डालियों से पत्तों से तेरा नाम निकले। ब्रज भूमि से गाना शाम शाम निकले। ब्रज भूमि से गाना शाम शाम निकले। गाना तेरी याद में ब्रज सारा रोए रे। गाना तेरी याद में ब्रज सारा रोए रे। गोपियां भी रोए गाना ग्वाल भी 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 गोपियां भी रोए गाना ग्वाल भी रोए रे। गोपियां भी रोए गाना ग्वाल भी रोए रे। गोपियां भी रोए गाना ग्वाल भी रोए। नंद रानी से आज्ञा ली। नंद बाबा की जैसे जुबान ही चली गई हो। नंद बाबा कुछ कहना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, मगर किस हक से रोकें। गर्गाचार्य जी ने बताया था कि जो ये तुम्हारा पुत्र है ये वसुदेव नंदन है, इसलिए किस हक से रोको। आज अपने खून को देखकर तुरंत रथ से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा, तो रोकूं भी तो किस हक से रोकूं सजनों। फैसला हुआ कि ग्वाले भी कृष्ण के साथ जाएंगे। और सजनों चारों तरफ से गइयों ने रथ को घेर लिया, रास्ता नहीं दे रही। गोपियां चारों तरफ खड़ी हो गई, जाने नहीं देना चाहती। फिर नंद बाबा ने सबको समझाया कि धूप चढ़ रही है, मेरे कन्हैया को धूप ना लग जाए, इसलिए तुम रास्ता छोड़ दो। देखिए बाबा तो बाबा है, कन्हैया को कहीं धूप ना लग जाए, कहीं उनका कोमल कोमल चेहरा कुम्हला ना जाए, इसलिए कन्हैया के रास्ते में विलंब मत बनो, रुकावट मत बनो, इसलिए इनको भेज दो। सजनों कन्हैया ने सबसे आज्ञा ली और रथ आगे आगे बढ़ने लगा। आगे आगे रथ बढ़ने लगा। सजनों गैया बां बां करते हुए रुदन करने लगी। और सजनों राधा रानी भी कृष्ण को रोकना चाहती हैं। राधा रानी एक टीले के ऊपर खड़ी हैं और कृष्ण ने देखा राधा रानी कृष्ण को निहार रही है, तो कृष्ण उतरे और अपनी बांसुरी और काली कमली उन्होंने राधा रानी को निशाने के तौर पर दे दी कि इसको मेरी निशानी समझकर अपने पास रखना, और जब भी तुम्हें मेरी याद सताएगी तो इस काली कमली को देखकर मुझे याद करना और मैं तुम्हारे पास आ जाया करूंगा। सजनों काली कमली और बांसुरी दी राधा जी को, क्योंकि सज्जनों 11 वर्ष 52 दिन तक कृष्ण ठाकुर जी ब्रज मंडल में रहे हैं। और सज्जनों उसके उपरांत ठाकुर जी मथुरा में चल दिए। भतरोण आज भी जगह का नाम है, जा रहा है रथ। और सज्जनों रथ जा रहा है अपनी तेज गति से, तो विदुर जी के मन में भाव आया कि मैं संध्या वंदन कर लूं, संध्या कर लूं, सुबह की संध्या कर लूं। तो जब कृष्ण सामने है तो संध्या करने की आवश्यकता क्या। तो इस दृष्टि से विदुर
जी को मैत्रेय जी कह रहे हैं। अक्रूर जी जब संध्या करने का निवेदन करते हैं कृष्ण से, तो कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे, अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगे। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, अक्रूर जी ने विनती करी कि प्रभु मुझे आज्ञा दो, मैं संध्या कर लूं, जल स्नान कर लूं, यमुना में डुबकी लगाकर आया, यूं गया और यूं आया। प्रभु यमुना के जल में भीतर गए तो देखा जो रथ पर ठाकुर जी बैठे हैं वही शेष सैया के ऊपर लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी चरणों में बैठी हैं, और बलराम जी के रूप में शेष जी के ऊपर विश्राम फरमा रहे हैं कन्हैया। फिर मन का वहम होगा, फिर बाहर निकले देखा कन्हैया तो रथ पर बैठे हुए हैं। फिर डुबकी लगाई तो जो रथ बाहर खड़ा है वही जल के भीतर उनको नजर आने लगा। फिर मन का वहम समझकर फिर बाहर निकले देखा रथ पर ठाकुर जी बैठे, फिर डुबकी लगाई, फिर कृष्ण के दर्शन उनको भीतर होने लगे। दौड़े दौड़े आ गए, प्रभु मुझे क्षमा करना, मुझसे क्या भूल हो गई, आज आपके दर्शन हो गए, वो भी इस भाव में मैं डुबकी लगाता हूं तो तुम मुझे नजर आते हो। तो कृष्ण ने ज्ञान दिया, देखो अक्रूर चाचा जी, जब भगवान सन्मुख खड़े हों तो किसी भी संध्या बंदन करने की जरूरत नहीं होती। भागवत यहाँ रखे हैं तो किसी आरती करने की जरूरत नहीं होती, कुछ करने की जरूरत नहीं। भागवत समझो भगवान कृष्ण सच्चिदानंद घन बैठे हुए हैं, कहीं भागने की जरूरत नहीं होती, कहीं भटकने की जरूरत नहीं होती। सज्जनों, ये अज्ञानता अक्रूर जी ने करी और भगवान ने ज्ञान दिया कि बोले जब भगवान सामने बैठे हों। अच्छा, अगर तुम पूजा पाठ कर रहे हो और गुरु माला जप रहे हो, गुरु मंत्र का जाप कर रहे हो और गुरु जी प्रकट हो जाएं तो तुम्हें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? गुरु की पूजा करनी चाहिए, एकदम संध्या छोड़ देनी चाहिए, पूजा पाठ वहीं बीच में छोड़ करके दंडवत प्रणाम गुरु जी के चरणों में करना चाहिए कि समझो संध्या पूर्ण हो गई, तुम्हारी पूजा पूर्ण हो गई। ना कि ऐसा कि माला जपते रहो कि गुरु जी आप इंतजार करो थोड़ा हम पूजा कर लें। हा? सब बोलेंगे जय श्री कृष्ण, बोले तुम कथा रोक लो हम आरती कर लें। अज्ञान के कारण जो सर्वस्व है, जो हर घट में बैठा हुआ है, जो सच्चिदानंद घन है, तुम्हारे इलाके में आज कृष्ण का आगमन हुआ है और फिर हम किसी और के पास भटके, फिर तो ना समझी है, हमारी अज्ञानता है। क्या समझते हैं ऐसा करने से कभी भगवान मिल जाएंगे? बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है सज्जन। भगवान सामने बैठे हैं तो सब कुछ हो गया। मन की तरंगे मार लो बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। और सज्जनों, अक्रूरो अपीचता रात्रि मधुपर्या महामती, उसी द्वारत स्थाय प्रययो नंद गोकुलम। भगवान की कृपा हुई, भगवान की कृपा अक्रूर जी के ऊपर हुई। उन्होंने कृष्ण को ही नमस्कार किया, कृष्ण का वंदन किया और सज्जनों क्षमा मांगी कि मुझसे अपराध हो गया प्रभु, मैं तुम्हें छोड़कर प्रभु की संध्या वंदन करने गया, मेरे सामने सन्मुख प्रभु बैठे हैं तो मुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, सदगुरु बैठे हैं तो सब कुछ मिल गया। अब सज्जनों, कृष्ण जी और बलराम जी को लेकर मथुरा में प्रवेश हुए अक्रूर जी। अब सज्जनों,
वस्त्र धारण करने हैं तो धोबी घाट पर चले गए। धोबी घाट पर लेकर पहुंच गए अक्रूर जी उनको। तो धोबी ने इनकार किया कि अरे बालक, एक ग्वाले, तूने अपनी शक्ल देखी है आईने में, अपना चेहरा देखा है, ये राजा के वस्त्र हैं और तू इसके लायक नहीं है। कन्हैया ने बलराम जी को इशारा किया, बोले कर दें कल्याण। एक घूंसा लगाया, एक छापड़ लगाया और सज्जनों उस धोबी की गोविंदाय नमः, उसकी गोविंदाय नमो नमः हो गई। वस्त्र उठाए, श्री माली नामक दर्जी के पास गए। अब वस्त्र धारण किए तो इतने लंबे वस्त्र, इतने बड़े राजा के वस्त्र। अब सारे मथुरा में झाड़ू लगता जा रहा वस्त्रों से। तो एक दर्जी ने देखा, प्रभु तुम्हारे वस्त्रों को मैं ऑल्टर कर देता हूं, आपके नाप के अनुकूल ढाल देता हूं। और दर्जी ने वस्त्रों को उनके नाप के अनुकूल बनाया और दर्जी को आशीर्वाद दिया। बोले पैसे बोलो भैया, कितने आपके पैसे बनते हैं? बोले प्रभु आपके चरणों की भक्ति मिलती रहे, बस यही आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद दिया। तो दूसरे दिन जब दर्जी उठा तो उसकी केवल मात्र सुई ही लोहे की रह गई, बाकी सब कुछ सोने का बन गया। इतनी कृपा ठाकुर जी की हो गई। जो ठाकुर जी के लिए सेवा करता है, भगवान उसको क्या दे देते हैं वो सोच भी नहीं सकता। रोजगार नहीं छीनते ठाकुर जी, कभी रोजगार नहीं छीनते, इसलिए सुई को सोने का नहीं बनाया, उसको लोहे का ही रखा। फिर पुष्प माला धारण करनी है गले में। गए श्री दामा नामक माली के पास पहुंचे और उनसे पुष्प लिए और सेवा पूछी। तो उन्होंने भी बोला प्रभु बस ऐसा आशीर्वाद दे दो कि आपके चरणों की भक्ति हमें मिलती रहे। आशीर्वाद दिया कि तुम्हें निरंतर मेरे चरणों की भक्ति मिलती रहे। अब सज्जनों चंदन लगाना है, चंदन लगाना है तो उपजा जा रही है, कटोरे में चंदन घिस के। कन्हैया ने इशारा किया बलराम जी को और बोला अरे मैया जरा गोपी चंदन तो दो। गोपी से चंदन मांगा। बोले अरे ग्वाले तूने अपनी शकल आईने में देखी भी तो है ग्वाले, ये चंदन तुझे मालूम नहीं कि ये राजा के लिए मैं रोज घिस कर लेकर जाता हूँ। कन्हैया ने बोला कि हम भी यहाँ के राजा हैं, हम भी ब्रज मंडल के, हम भी ब्रजवासियों के राजा हैं, हम वृंदावन के राजा हैं, इसलिए इस चंदन को हमें दे दो। बोले जा जा ग्वाले, मैं चंदन ना दूंगा। और सज्जनों इनकार किया और ठाकुर जी ने उसकी थोड़ी को पकड़ा और बलराम जी ने घुटना पीठ पर लगाया और उसकी अकल को सीधा कर दिया, उसके कुबड़ को सीधा कर दिया और वो 16 वर्ष की युवती बन गई और अपने रूप रंग को निहारने लगी। अपने रूप रंग को देखकर गदगद हुई और सज्जनों बड़ी प्रसन्न हुई। प्रसन्नता के साथ उसके प्रसन्नता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और गोविंद के चरणों में गिर गई। बोले प्रभु कद सदियों से चंदन घिसती आ रही हूँ, कब तुम आओगे? इसी अभिलाषा में, इसी जिज्ञासा में कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। सज्जनों चरणों में प्रणाम किया। इस तरह से कुब्जा के ऊपर कृपा करी और धनुष भंग यज्ञ, जहाँ पर धनुष रखा था परशुराम शिव का, जहाँ धनुष रखा था वहाँ पर पहुँच गए और परितंचा चढ़ाई और धनुष के 2 टुकड़े कर दिए और उसकी वो शब्द हुआ, वो भयंकर आवाज आई। सज्जनों आकाश मंडल से ठाकुर जी के इस दर्शन को, इस लीला को देखकर सभी देवता पुष्पों की वृष्टा करने लगते हैं, बारिश करने लगते हैं और सज्जनों दुदुम्बी बजने लगती आकाश मंडल में और जय 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 घोष जयकारा लगने लगता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। अब सज्जनों दूसरे दिन का कंस का भय और बढ़ने लगा। कंस जब भी देखता, जब भी सांस लेता तो कृष्ण 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 कृष्ण, शत्रु भाव में कृष्ण को पुकारने लगा। कोई शत्रु भाव में ही सही अग्नि को जानबूझकर छुओ तब भी वो जलाती है और अनजाने में छुओ तो भी जलाती है। मिश्री को जानबूझकर खाओ तो भी वो मिठास देती है, अनजाने में खाओ तो भी मिठास देती है। और सज्जनों क्या हुआ?
शत्रु भाव में ठाकुर जी का नाम जपने लगा। और इतनी आकर सोता है तो ऐसा लगता है कि यम के दूत पकड़ कर लेकर जा रहे हैं। दर्पण के सामने खड़ा होता है तो ऐसा लगता है अपना प्रतिबिंब दिखाई नहीं दे रहा। चलता है तो परछाई नजर नहीं आती। अगर ऐसे संकेत आपको भी लगने लगे, ऐसा तुम्हें भी नजर आने लगे, तो समझ लीजिएगा 6 महीने के भीतर हमारी भी मृत्यु होने वाली है। और सज्जनों, कुबलिया पीड़ हाथी को नशे में धुत बनाकर भेज दिया गया। कन्हैया ने देखा सब तरफ, अब कोई भी कन्हैया की जय जयकार नहीं कर रहा था। सबको कन्हैया ने इनकार किया हुआ था कि कोई मेरी जय जयकार नहीं करेगा। और सुमन मन से, सुंदर मन से ही वो जय जयकार करने लगे। सुंदर मन से, कोई फूलों की वर्षा नहीं, सुंदर मन से कन्हैया की जय जयकार करने लगे। अंदर ही अंदर अंतःकरण से अपने मन को कन्हैया के चरणों से लगाकर कन्हैया की जय घोष करने लगे। और सज्जनों, अब कुबलिया पीड़ हाथी के पास पहुंचे तो नमस्कार किया, उनको निवेदन किया, उनको नमस्कार किया कि गजाननं भूत गणादि सेवितम् कपीत जम्बो फलचारु भक्षण उमासुतं शोक विनाश कारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकल जगदिताय। इस तरह से गणपति जी का ध्यान किया और सज्जनों सूंड से प्रहार के सूंड से लपेट लिया कन्हैया को और नमस्कार किया और सूंड को पकड़ा कन्हैया ने और इतना ऊपर उछाल दिया और धड़ाम से धरती पर गिरा और उस कुबलिया पीड़ हाथी के प्राण पंखेरु उड़ गए और गोविंदा। अब जब रणांगन था जहां पर मल्ल अखाड़े का आयोजन था, जहां बड़े बड़े योद्धा लोग आपस में युद्ध करने के लिए तैयार तत्पर थे, सज्जनों वहां पर शंख चाणूर मुष्टिक को तैयार कर रखा है। ना बल्ला ना किशोर सत्वम बलश्च बलिनांबरा लीलेभ्यो हतौ सहस्रदीप सत्वधिकम्। सज्जनों, चाणूर और मुष्टिक कन्हैया और बलराम के साथ मल्ल युद्ध करने लगे। और सज्जनों, ठाकुर जी ने देखते ही देखते बोले 30,000 हाथियों का बल रखने वाला कुबलिया पीड़ हाथी को तुमने 1 सेकंड में मार दिया। तुम देखने में तो बच्चे से लगते हो, मगर किससे युद्ध करोगे? तो चाणूर और मुष्टिक को बोला कि किसी से भी तुम्हारी चॉइस है, कोई भी आ जाओ, हम आपसे युद्ध करने को तैयार हैं। ठाकुर जी ने देखते ही देखते उनके प्राण पंखेरु उड़ा दिए और सज्जनों उनकी गोविंदाय नमो नमः मृत्यु के घाट उतर गए, उनका उद्धार हो गया। और सज्जनों, अब कंस की बारी आई। कंस सिंहासन पर बैठा है, ठाकुर जी ने छलांग लगाई और कंस के पास पहुंच गए और हाथ से पकड़ा और कंस को इतना उछाला और जैसे धरती पर गिरा, रणांगन में गिरा और ऊपर से कन्हैया ने छलांग लगाई, पांव पर प्रहार किया छाती पर और कंस के प्राण पंखेरु उड़ गए। गोविंदाय नमो नमः हो गई। सज्जनों, कंस मारा गया। अब सज्जनों, कन्हैया की जय जयकार होने लगी। उसके उपरांत उग्रसेन और माता देवकी और पिता वसुदेव जी को उन्होंने कालकोठरी से बाहर निकाला। अब कृष्ण बलराम जी का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और उसके उपरांत वो गुरुकुल में गए, गुरुकुल में प्रवेश किए। उससे सज्जनों, ये जो कुबलिया पीड़ और चाणूर और मुष्टिक जो थे, पहले दहेज में राजा महाराजा क्या करते थे? हाथी और घोड़े दहेज में देते थे।
और आजकल गाड़ियां देते हैं, पहले हाथी और घोड़े दिया करते थे। और चाणूर और मुष्टिक ये जो थे, ये योद्धा आस्ती और प्राप्ति की सुरक्षा करने के लिए जरासंध ने दहेज में कुंभलियापिड़ हाथी को दे रखा था। अब सज्जनों, ये गुप्त संस्कार हुआ और गुरुकुल में प्रवेश हुए। वहां पर उद्धव जी मिले और उद्धव जी से भेंट हुई और उद्धव जी से ज्ञान की चर्चा हुई। और उद्धव जी को बहुत ज्ञान का अपना दम्भ था और वो ज्ञान देने के लिए ठाकुर जी ने उनको ब्रजमंडल में भेज दिया। वहां पर बोला, यशोदानंद बाबा का घर कहाँ है? बोले, जहां से ये पानी बहता शुरू हुआ है, बहना शुरू हुआ है, जहां से ये नदी प्रारंभ हुई है, वहीं से वही नंद बाबा का घर है। बोले, वो कैसे? बोले, जब से कन्हैया मथुरा गए हैं तब से नंद रानी रो रही हैं, सखियां रो रही हैं। और नंद रानी के रोने का जो आंसुओं का जो जल है वो नदी के रूप में परिणित हो गया है। बड़े हैरान हुए, बहुत समझाया नंद रानी और नंद जी को कि वो तो आत्मा है, वो तो अजर है, वो तो अमर है, उनको ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, वो शरीर नहीं है। बोले, वो शरीर नहीं है तो हमारे पास 11 वर्ष रहे कैसे? बोले, जाओ जाओ, तुम हमें ये पाठ मत पढ़ाओ, हमसे कन्हैया प्रेम करते हैं, हम कन्हैया से जैसे प्रेम करते हैं वैसे हमें करने दो। सज्जनों, अब उद्धव ने खूब ज्ञान दिया उनको और गोपियों के पास भेजा। गोपियों को रोता देखा, जब देखा कि इतना यमुना का रूप भयंकर नदी के रूप में परिणित हो गया है, तो बड़ी हैरान हुई। गोपियों को देखकर उद्धव जी बड़े हैरान हुए। बोले, इतनी भक्ति, इतना प्रेम ठाकुर जी से? उनको समझाया कि आत्मा के रूप में वो तुम्हारे सन्मुख हैं, तुम्हारे साथ हैं। और भ्रमर गीत गाया, चले क्यों गए मुखड़ा दिखाकर, कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाकर। चले क्यों गए, चले क्यों गए, चले क्यों गए, जख्म पर नमक लगा। गोपियों को समझाया, फिर गोपियों ने उपहार दिया कन्हैया के लिए। अब सूरदास जी भी अंधे हैं, वो भी उपहार देने के लिए आए कि अहो सूर्यासम पूर्णार्था भक्तयो लोक पूजिता, वासुदेवे भगवती यासामित्यपीतम्, दान व्रत तपो होम जप स्वाध्याय स्वयंमयी, श्रियो विरवी विधैश्च चान्यायै, कृष्णेर भक्तिरहि साध्वी। श्याम तन श्याम मन, श्याम ही हमारो धन, आठों याम उद्धव हमें श्याम से ही श्याम हिए श्याम जिए, श्याम बिन नहीं यहाँ किए, आधे सी की लाकड़ी आधार श्याम नाम है। श्याम गति श्याम मति, श्याम ही हमारो प्राणपति, श्याम सुखदाई सो भलाई शोभा धाम है। उद्धव तुम भय बोरे पाती लेके आए दोरे, यो
योग कहाँ राखे यहाँ तो रोम रोम केवल श्याम है, यहाँ तो रोम रोम केवल श्याम है। अब सजनों कहियो यसुमत को आशीष उधो। सूरदास जी क्या कहते हैं कि निहत था, आंखों से अंधा और ठाकुर का स्नेही, ठाकुर का प्रेमी, ठाकुर का सखा क्या कहता है? कहियो यसुमत को आशीष उधो, जहाँ रहे ब्रजराज लाल लाडले, जीवे कोटवरी। लाखों वर्ष तुम्हारी उम्र हो कन्हैया, मुरली दई यहाँ उधो, चले सखा संग लागे बाल बाल दसवी। अब की बेर फिर ब्रज बसायो, सूरदास के। सजनों उद्धव जी इस प्रकार से आज्ञा लेकर रथ पर सवार हुए और सजनों सूरदास के मन की ये स्थिति देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उपहार दिया। और सजनों उसके बाद उद्धव जी का जो अहंकार था वो चूर चूर हो गया। उसके बाद सजनों जरासंध ने 17 बार 18 अक्षौणी सेना लेकर युद्ध किया और सजनों 18वीं बार जब युद्ध किया तो ठाकुर जी जरासंध ने 10,000 ब्राह्मणों को बिठा दिया भोजन कराने के लिए और ये कंडीशन रखी और ये भजन करने के लिए, जप करने के लिए बिठा दिए ब्राह्मण। खूब खाओ पियो और खूब जप करो, मगर शर्त ये है कि कन्हैया को मैं मार गिराऊं, कन्हैया को मैं इस बार हरा कर आऊं, नहीं तो एक एक को काट दूंगा। कन्हैया ने देखा कि ब्राह्मणों को मारने के लिए तैयार हो गया जरासंध। जरा मैंने रोग और संध मैंने बुढ़ापा। बुढ़ापे में रोग बहुत तंग करता है। जरासंध ने ब्राह्मणों को बिठाया, बोले अगर मैं जीत कर नहीं आया तो एक एक को काट दूंगा, एक एक की आहुति दे दूंगा यज्ञ में। अब सज्जनों ब्राह्मणों की मान पर जब बात आ गई तो कन्हैया ने देखा कि अब की बार ब्राह्मणों की लाज बचानी है, तो कन्हैया बलराम जी के साथ युद्ध से ही भाग गए। इसलिए बलराम जी ने पूछा कि तुम युद्ध से भाग रहे हो? बोले प्रभु क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं कर रहे, ब्राह्मणों की जान पर आन पड़ी है। कहने को तो दुनिया का काम है कहना, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये तो कहते हैं, तुम खा रहे होंगे तो भी कहेंगे, तुम भूखे रहे होंगे तो भी वो कहेंगे, लोगों का काम है। कुछ तो दुनिया कहेगी, लोगों का काम है कहना। इसलिए लोगों ने कोई चोर बनाया, कोई वस्त्र हरण करने वाला बनाया, कोई चीर हरण करने वाली उपाधि दे दी, कोई कालिया नाग को भगाने की उपाधि दे दी, कोई गोपाल बना दिया, कोई गवाला बना दिया कईयों ने। तो अब की बार रण छोड़ राय अगर बना देंगे तो क्या बुराई है। तो इसलिए रण को छोड़कर ठाकुर जी भाग गए, इसलिए उनका नाम रखा गया, बोलिए रण छोड़ भगवान की जय। रण छोड़कर भाग गए और उसके बाद काल यवन के ऊपर
कृपा करिए। काल यवन भी उधर से दक्षिण दिशा से युद्ध करने के लिए उत्तर दिशा से जरासंध, काल यवन पीछे पीछे और कन्हैया आगे आगे। एक मुचकुंद राजा कंधरा में सो रहा था, उसके ऊपर कन्हैया ने अपनी पीतांबरी पटका वहां पर उड़ा दिया और सोचा कि ये कृष्ण मेरे भय से यहाँ छुप गया, सो गया, उठ मेरे साथ युद्ध कर। मुचकुंद राजा ने ये आशीर्वाद ले रखा था देवताओं से कि कोई भी मुझे निद्रा से भंग करेगा, नींद से उठाएगा, दृष्टि पड़ते ही वो भस्म हो जाएगा। तो इसी कार्यकारिणी में मुचकुंद की दृष्टिपात होने से ही काल यवन भस्म हो गया, उसकी गोविंदा नमो नमः हो गई। और फिर सीधी बना दी उन्होंने मथुरा नगरी से भाग कर गए और सीधी द्वारिकापुरी का निर्माण कर दिया। वहां पर रुक्मणी जी विदर्भ देश के राजा की कन्या, विदर्भ देश है महाराष्ट्र में, भीष्मक की कन्या रुक्मणी मन ही मन में भगवान से प्रेम करती है। इतना प्रेम करती है कि भगवान के अलावा किसी को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहती, किसी को स्वीकार करना ही नहीं चाहती। रुक्मी जो भाई था एक रुक्मणी का, वो चाहता था कि मेरी बहन का विवाह शिशुपाल से हो, और बहन चाहती थी कि मेरा विवाह हो तो सिर्फ द्वारिकाधीश से। तो लव लेटर लिखा, एक प्रेम पत्र लिखा, उसमें 7 बातें बताई गई थी कि प्रभु मैं जब से तुम्हारी कथा सुनती हूँ, जब से तुम्हारे बारे में सुना रखा है, तब से मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ, और इतना प्रेम करती हूँ कि तुम मुझे अगर फलाने दिन में वहां पर मैं पूजा करने के लिए जाऊंगी, अगर तुम नहीं आए तो अपने प्राणों का अंत कर लूंगी, मर जाऊंगी। सजनों संदेश पढ़ा, संदेश पढ़ा और सजनों तुरंत चल दिए। द्वार पर बैठे बलराम जी बोले कहाँ जाए वो? बोले वहीं जाए वो। ब्राह्मण देवता कहने बोले अच्छा तुम शादी के लायक हो गए, तुम विवाह के लायक हो गए, इसलिए शादी करने जा रहे हो। बलराम जी समझ गए और कन्हैया ने रथ उठा लिया और गुरु के आशीर्वाद से 64 विद्याएं तो सीख रखी थी सांदीपनी मुनि के यहाँ, और गुरु का आशीर्वाद तो उनको पूर्ण हो ही रखा था। और सज्जनों क्या हुआ कि गुरु के आशीर्वाद से कन्हैया चल दिए और 11,000 अक्षौणी सेना खड़ी हुई है और चारों तरफ से घेरा डाल रखा था। जब अक्षौणी सेना ने देखा कि कन्हैया का पीतांबरी इतना सुंदर है, इतना सुंदर कन्हैया है, तो रास्ता रोकना ही भूल गए और निहारते रहे कन्हैया को, और पहुंच गए कहां पर? गौरी जी के मंदिर के बाहर। विठल विठल विठला हरि ओम विठला, विठल विठला हरि ओम विठला, माई बापा विठला हरि ओम विठला, माई बापा विठला हरि ओम विठला, पंढरपुर च विठला द्वारिका च विठला, पंढरपुर च विठला द्वारका च विठला, हे माई बापा विठला हरि ओम विठला, बापा विठला हरि ओम विठला। महाराष्ट्रियों के जवाई साहब पहुंच गए रुक्मणी के पास, और रुक्मणी ने श्रृंगार किया हुआ है, कन्हैया के नाम की मेहंदी लगाई हुई है। तो कौन कौन कन्हैया के नाम की मेहंदी लगवाना चाहता है? सभी लगवाओगे? मेरे बुजुर्ग सोच रहे हैं हम तो जेंट्स हैं, हम तो मर्द हैं, हम मेहंदी थोड़ी ना लगवाएंगे। अशोक जी लगवाओगे मेहंदी? क्यों नहीं लगवाएंगे? कन्हैया के नाम की मेहंदी लग जाए तो और क्या चाहिए? तो क्या कहना है? विठल विठल विठला हरि ओम विठला, विठल विठल विठला हरि ओम विठला, माई बापा विठला हरि
तुकारामाच विठ्ठला द्वारिकाच विठ्ठला तुकारामाच विठ्ठला द्वारकाच विठ्ठला दिगंबरा 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 पाद वल्लभ दिगंबरा 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 पाद वल्लभ दिगंबरा विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला जय जय पांडुरंग हरि 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 विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम हरि विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला जय जय पांडुरंग हरि 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 जय जय पांडुरंग आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो मोहे ऐसी सजा दो मेहंदी लगा दो मोहे ऐसी सजा मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो कौन कौन बनना चाहता है दुल्हन श्याम सुंदर की दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली की सेवा 1 2 3 स्टार्ट आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो 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 मेहंदी लगा दो मोहे ऐसी सजा दो मेहंदी लगा दो मोहे ऐसी सजा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो
सतगुर ने मेरी कीनी सगाई, सतगुर ने मेरी कीनी सगाई, सतगुर ने मेरी कीनी सगाई, सतगुर ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। ये आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मोहे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मोहे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, दुल्हन बना दो। श्री राधे। चूड़ी की कबहू ना टूटे, ऐसे पहनो 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 चूड़ी की कबहू ना टूटे, ऐसा वरु दूल्हा की कबहू ना छूटे, ऐसा वरु दूल्हा की कबहू ना छूटे। अटले सुहाग पिया बिंदिया तो लगा दो, अटले सुहाग पिया बिंदिया तो लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मोहे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मोहे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। श्री राधे। श्री राधे।
ਉਹ ਨੱਚਣਾ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਏ ਜੇ ਨੱਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਜ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਵਾਂਗ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਜੀ ਹੋ जन्म जन्म से तेरा मेरा नाता आज निभा दे किस्मत वाले पंकज को एक झलक दिखला दे। हरि जी तेरो स्वागत है, 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 हरि जी तेरो 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 स्वागत है। मैं नचना, मैं नचना, नी मैं नचना शाम देना ओ अज मैनू नच ले नी मैं नचना शाम देना ओ अज मैनू नच ले नच लैण दे नी मैनू नप लैण दे नच लैण दे नी मैनू नच नच के मनावा दिल दा ओ अज मैनू